गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश पवार सागरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम जो है कक्षा 10th के सामाजिक अध्ययन के तहत जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो है इसके बारे में अध्ययन किया था बहुउद्देशीय परियोजनाएं और जो है राजस्थान में जल संसाधन की परंपरागत विधियों के बारे में जैसे बावड़ी के बारे में अध्ययन किया था। उसके आगे हम जो है आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा जो है राजस्थान के परंपरागत जल संसाधनों की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है नाडी। नाडी जो है मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है तालाब का छोटा रूप, अर्थात गांव में ऐसी ढालू या निम्न भूमि जहां वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। तो नाडी का तात्पर्य होता है तालाब का छोटा रूप होता है नाडी। ये जो है मुख्य तौर पर रेतीली भागों में बनाई जाती है जहां वर्षा का जल निम्न भूमि में एकत्रित हो जाता है। इसकी गहराई जो है 4 से 5 मीटर तक होती है। गहराई जो है 4 से 5 मीटर तक होती है, जिसके सिंचित जल का उपयोग जो है मानव पेयजल के रूप में तथा पशुओं और वन्य जीवों के पेयजल के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है भूमिगत जल स्रोतों की पूर्ति करना, अर्थात जो भूमिगत जल स्रोत है उन जल स्रोत की भरपाई जो है ऐसे छोटे छोटे नालियों के द्वारा की जा सकती है। आगे हम बात करें तो आता है टाका। काफी लोग जो है इसको होद के नाम से भी जानते हैं, कोई होदी भी बोलते हैं। टाका जो है जल संरक्षण का एक और प्रकार है। इसमें जो है वर्षा का जो व्यर्थ जल बह जाता है उस व्यर्थ जल को न बहाकर घर के बाहर आंगन में या आहोर की भूमि में जो है एक गहरा गड्ढा बना दिया जाता है और उसके चारों तरफ जो है सीमेंट का या चूने का जो भी है लेप लगाकर उसको मजबूत किया जाता है और ऊपर ढक्कन लगा, ऊपर की दीवार को बंद करके ढक्कन लगा देते हैं। जब कभी वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो है नालियों के माध्यम से इसमें पहुंच जाता है और इससे जो है पेयजल की प्राप्ति हो जाती है। इनका उपयोग अधिकांश जो है शुष्क भागों में ज्यादा किया जाता है। शुष्क भागों में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है जैसलमेर, बाड़मेर आदि भागों में जो है वर्षा कम मात्रा में होती है, तो छत के ऊपर से जो है पाइपलाइन सीधी होल या टाके में डाल दी जाती है ताकि वर्षा का जल जो है छत के माध्यम से पाइपों के द्वारा होता हुआ इन टाकों तक पहुंच जाता है और ये जो है जल संचय हो जाता है। इस जल का उपयोग जो है अधिकांश पेयजल के रूप में ही किया जाता है। आगे हम बात करें तो इसमें जो है आता है खड़ी।
खड़ील। खड़ील भी जो है जल संरक्षण की एक जो है प्राचीन विधि है। मध्यकाल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा परंपरागत वर्षा जल संग्रह की विधि को स्थानीय भाषा में खड़ील कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है खड़ील। खड़ील जो है मध्यकाल में प्रभुपाद दिया है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। तो मध्यकाल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि को स्थानीय भाषा में खड़ील कहा जाता है। अब खड़ील का प्रारूप देख लेते हैं। खड़ील क्या होता है? जैसे कोई उच्च भूमि होती थी या पहाड़ युक्त भूमि होती थी, तो जब वर्षा होती तो वर्षा का जो जल बह रहा होता है, उस वर्षा के जल को निम्न भूमि क्षेत्र के चारों तरफ जो है एक दीवार बना दी जाती और वर्षा का जल एकत्रित किया जाता था। इसे जो है खड़ील कहा जाता है। जब इस खड़ील में जो है वर्षा का जल लेवल से ऊपर आ जाता था, तो इसके आगे जो है मार्ग दे दिया जाता था, जिससे जल आगे बढ़कर अन्य आगे वाले खड़ील में जाकर एकत्रित हो जाता था। ये वर्षा के जल संग्रहण की परंपरागत विधियों में से एक है, महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो है स्थानीय लोग जल पेयजल की प्राप्ति करते, वन्य जीवों को भी जो है इस जल का उपयोग करने को मिलता है। इसके अलावा जो है ये जल जमीन में भूमिगत रिसकर जो है भूमिगत जल में वृद्धि करने में भी सहायक होता था। साथ ही जो है इस जल के माध्यम से जो है स्थानीय लोग अपने खेतों की सिंचाई भी करने में इसका प्रयोग करते थे। तो ये खड़ील है। आगे हम बात करें बेरी। बेरी या कुई। बेरी या कुई जो है खड़ील के आंकड़ वाले भाग में, खड़ील के आगोर वाले भाग में 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। खड़ील के अंतर्गत जो है आगे जो आगोर वाला भूमि अर्थात खड़ील में जो निम्न भूमि नीचे वाला भाग होता था, उस भाग में एक गड्ढा खोद दिया जाता था, जिससे खड़ील का जल उस गड्ढे के अंदर एकत्रित होता रहता। और जब यदि
खरीद के आसपास का जल सूख जाता था तो इस बेरी या कुएं के माध्यम से उस जल का उपयोग पेयजल के रूप में किया जा सकता था। तो इस प्रकार जो है ये हमारे राजस्थान के परंपरागत जल संसाधन पूर्ण होता है। अब हम इसके अंतर्गत बात करें राजस्थान के परंपरागत जल संसाधन के अंतर्गत, तो जल संसाधनों में वर्तमान में सरकार के माध्यम से जो है जल संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनमें से जो एक प्रमुख जल संसाधन कार्यक्रम है वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री तो स्वावलंबन योजना अर्थात ऐसी योजना है जो किसी भी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, वहां के भामाशाओं और प्रवासियों के माध्यम से जल के संरक्षण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको जल स्वावलंबन योजनाएं कहा जाता है। सरकार के द्वारा जो है इस प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जल क्रांति योजना, राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राज्य सरकार के द्वारा जल क्रांति अभियान, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल लंबन योजना चलाई जा रही है। तो प्रश्न बनता है कि भाई किन्हीं दो जल स्वावलंबन योजनाओं के बारे में बताइए। तो जल स्वावलंबन योजनाओं में केंद्र सरकार की जल क्रांति अभियान योजना और राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये योजना जो है प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत हम बात करें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की, तो इस योजना की शुरुआत जो है जनवरी 2016 में जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना को प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य था कि जो परंपरागत जल संसाधन है उन जल संसाधनों की देखरेख करना, उनका रखरखाव करना, जिससे कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल को संरक्षित किया जा सके स्थानीय माध्यमों के द्वारा। तो ऐसे कुछ प्रमुख बिंदु है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के। तो हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य या जो है मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से है। पहला है परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण, अर्थात हम यूं कहें कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के द्वारा जो परंपरागत जल स्रोत है उनका संरक्षण स्थानीय लोगों के द्वारा, भामाशाओं के द्वारा तथा ग्रामीण लोगों के जो है श्रम के द्वारा इन स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है, ताकि वे जो है अपने पेयजल, पशु तथा सिंचाई में
संसाधनों का प्रयोग कर सके। दूसरा, जो संसाधनों का स्थानीय पेयजल स्रोतों में वृद्धि करना, जो स्थानीय पेयजल स्रोत है उनमें बढ़ोतरी करना, अर्थात गांवों में जो है कुएं, तालाबों, नलकूप, टाका आदि का जो है बढ़ावा देना, जिससे कि स्थानीय जल स्तर में वृद्धि हो सके। आगे बात करें हम तो पंचायतों के माध्यम से स्थानीय जल प्रबंधन और संरक्षण करना, अर्थात यदि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जल का प्रबंधन और संरक्षण करना है तो स्थानीय माध्यमों के लिए हमें पंचायतों की आवश्यकता है कि पंचायतों के माध्यम से जो है स्थानीय जल संरक्षण का रखरखाव, उनका प्रबंधन और संरक्षण जो है आसानी से किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत गाँव में जो है कुएं द्वारा, तालाबों में जो गाद या मिट्टी भर गई है उस मिट्टी को हटाना, कुओं की जो है समय समय पर जांच करना, जल की जांच करना आदि जो है छोटे मोटे कार्य पंचायतों के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत हम आगे बात करें तो जो है इस जल संरक्षण के अंतर्गत जो भूमिगत जल स्तर है, जो भू जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करना, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने के लिए जो है समय समय पर परंपरागत जल स्रोतों की देखभाल करना, जहां कहीं जो है एनीकट लगवाना, ड्रेनेज सिस्टम या कहेंगे अथवा तंत्र को सुदृढ़ करना, जिससे कि जो है जल व्यर्थ न बहकर उनका सदुपयोग किया जा सके, उसको एक स्थान पर संरक्षित कर सके, जिससे कि जल का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इसमें लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक या सजग करना, ताकि जो है लोगों में जल संरक्षण के बारे में और अधिक जानकारी विकसित हो सके, वे इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। अब लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर नुक्कड़ कार्यक्रम, नौटंकी, मेले व तमाशों का आयोजन करना, जिससे कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोग जल संरक्षण के महत्व को समझे तथा अपना योगदान दे। और इन्हीं बातों के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजनाओं को अपनाया गया है, ताकि राजस्थान के जो स्थानीय क्षेत्र है और स्थानीय निवासी है वे इन परंपरागत जल संरक्षणों का मरम्मत करके, उनका और अधिक उपयोग करके ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर जो वर्तमान की पेयजल की समस्या है उसको कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्द ही अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।